नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। लड़की को गलत नजर से घूरने वालों को घेर कर बेड़ियों में जकड़ने के लिए निर्भया एक्ट बना दिया गया। स्कूली छात्राओं की सुरक्षा का हवाला देकर अभया ब्रिगेड तैयार किया गया। दफ्तरों में उनकी सुरक्षा के लिए विशाखा एक्ट भी है। लेकिन ये लड़कियां ललचाती नजरों से कहां सुरक्षित हैं? बहनें बुरी नीयत वालों से, बेटियां बोटियां नोच लेने को बेकाबू हवशी दरिंदों से कहां बची हैं? लेकिन इन दरिंदों के दिए जख्म पर मलहम लगाने के बजाय मामले की जांच कर दोषियों को दंड दिलाने वालों का व्यवहार तब नमक लगाने जैसा दर्द देता है जब वो जांच से पहले ही पीड़ित परिवार को निष्कर्ष बताने लगते हैं, दरिंदों के दिए जख्म छिपाने लगते हैं और न्याय दिलाने वालों के बजाय जल्लादों के साथ खड़े दिखने लगते हैं। अभी कुछ ऐसा ही हुआ जहानाबाद की एक बच्ची के मामले में। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे, और आज सवाल हमारा नहीं, आज सवाल उस बच्ची के माता पिता का है, उस बच्ची के परिवार के हर सदस्य का है, और उस बच्ची के साथ जो हुआ उसे सुनने वाले हर संवेदनशील व्यक्ति का है कि हॉस्टल में छात्रा की मौत को लेकर जांच में जल्दबाजी क्यों। इस सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भाकपा माले की ओर से पक्ष रखने के लिए दिव्या गौतम जी हैं, बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए शशि रंजन जी हैं और आरजेडी की ओर से प्रमोद सिन्हा जी हैं। साथ ही हम प्रयास कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार के किसी सदस्य से भी बात करें और आप बीती उनकी आप तक पहुंचाएं। लेकिन तब तक हम सबसे पहले दिव्या से जानना चाहेंगे, आप तक इस मामले की जानकारी पहुंची होगी। दिव्या जी, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पे, अब तक जो सार्वजनिक जानकारी सामने आई है उस पर? बहुत ही शर्मनाक है कि एक महिला का रिपोर्ट आने से पहले, जो कि छात्रा थी, नीट की तैयारी कर रही थी, रिपोर्ट आने से पहले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पता नहीं क्या हड़बड़ी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसको पूरी तरह से नकारते हैं कि बलात्कार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इसमें डॉक्टर्स भी शामिल थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार तक नहीं किया जाता है। तो इससे साफ पता चलता है कि इसमें जितने भी जो लोग हैं उनको बचाने के लिए, जो आरोपी हैं उसको बचाने की पूरी कोशिश और पूरी पूरी तरह से इन लोगों का काम एकदम से तैयार था। लेकिन जब परिजन ने इसके ऊपर सवाल उठाया, फिर भी उनको दरकिनार किया गया, उनको बात करने नहीं दी जा रही थी। तो ये साफ दिखाता है कि बिहार में महिलाओं की स्थिति क्या है। निर्भया, आपने शुरुआत ही की दीपक जी, कि निर्भया के समय में बहुत सारे चेंजेस लाए गए, वन स्टॉप सेंटर आया, क्या हुआ, बहुत सारे क्रिमिनल प्रोसीजर्स में चेंजेस लाए गए। लेकिन और ये सुशासन की सरकार जो है, वो अभी भी देखिए कि वो अभी नई सरकार आने के बाद कई सारी घटनाएं, अभी ये जो पटना में ऐसी घटना घट जा रही है, खगड़िया में घटना घटती है, एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है और इसको हर केसेस में छुपाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें भी पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की गई और इसको सुसाइड का एक ये दिया गया, रंग देने की कोशिश दी गई कि वो गूगल में सर्च की थी, उनके रूम में ये स्लीपिंग पिल्स मिले हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से इस घटना को राफ साफ करने का, लीपा पोती का काम करने की कोशिश कर रही है। और ये होम मिनिस्ट्री और अभी जो सरकार है बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, उनका पिंडदान कर दिया जाएगा, इतने बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे। और पटना जैसे शहर में, जैसे आप भी जानते होंगे दीपक जी, कि यहाँ पे एक भी राज्य में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है पढ़ने की। कोचिंग यहाँ पे करती हैं लड़कियां और किस तरह की हालत में यहाँ पे कोचिंग बिल्कुल संस्थानों दिव्या, हम की आपके पास पढ़ाई कर रही। लौटेंगे। इस बीच हम अपने दर्शकों को बताएं कि पीड़ित के चाचा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने काफ़ी गुजारिश की है उनसे कि अपनी बात वो हमारे पास तक रखें, क्योंकि पुलिस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रख रही है और उन बातों को लेकर पीड़ित परिवार ने ये स्पष्ट कहा है कि वो जांच से संतुष्ट नहीं है, पुलिस के रवैये से संतुष्ट नहीं है। तो पीड़ित के चाचा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम
तमाम वजहों से न उनका नाम उजागर करना चाहते हैं, न उनकी पहचान उजागर करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम ये बताना चाहते हैं कि नीट की तैयारी कर रही जिस छात्रा के साथ ये कुछ हुआ है, दर्दनाक मामला, उससे संबंधित हम थोड़ी जानकारी उनसे जरूर लेंगे। जी, हम आपको सुन रहे हैं, हमारे दर्शक, बिहार के लोग आपको सुन रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या आप जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? अपनी बात कहें। जी हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आपको कब इस बारे में जानकारी मिली, जानना चाहेंगे। सर मेरी बच्ची यहाँ पे सर अपने घर जो है वहाँ यहाँ पे आई हुई थी सर। जी। और 5 तारीख को सर घर से जाती है यहाँ से, 5 तारीख को, और वहाँ पहुँचती है सर वहाँ पे। और हम लोग को सर देर रात 9:30-10 बजे तक सर बात है वहाँ पे। माता जी को कॉल कर 9 बजे सर कॉल की, वो बात हुआ तो सब ठीक ठाक था सर। यहाँ से पूछा गया कि बेटा खाना खा ली, तो बोली कि हाँ हम खाना खा लिए हैं। यहाँ तक बताइए क्या खाई, रोटी खाएं, रोटी सब्जी खाएं, आलू बैंगन का सब्जी खाएं। जी। बिल्कुल नॉर्मल था सर सब कुछ। उस बाद सो गई वगैरह। उस बाद सुबह में सर हम लोग मतलब तो होता है कि कॉल किया करते हैं कि बात हो, 7 बजे 6-7 बजे कॉल किया गया सर जी। तो रिसीव नहीं की, समझे ना सर। तो हुआ लगा सर कि सो गई होगी या ठंड ज्यादा है, उठेगी तो कॉल करेगी सर। फिर बीच में नहीं किए सर कुछ। फिर सर उसी दिन शाम 4-5 बजे सर, 5 बजे के आसपास तीसरे व्यक्ति के द्वारा सर, जो मतलब कि वहाँ पे थे नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा सूचना मिलता है सर यहाँ फोन करके कि आपका बच्ची का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो हॉस्टल में वो तबीयत खराब है, तो आप पटना आ जाइए। तो यहाँ पे तो हम लोग घबरा गए सर। घबरा जाने के बाद फिर कॉल किए वहाँ के जो वार्डन है जी, नीतू ठाकुर सर, उनको कॉल किए तो बोली कि हाँ हाँ तबीयत उनका बहुत ज्यादा खराब है, तो आप लोग आ जाइए। तो कहे कि आप फोन पहले काहे नहीं किए, तो आपका नंबर नहीं लग रहा था, समझे ना। तो जबकि सर उसी नंबर पे थर्ड पार्टी से जो हम लोग का परिवार रिलेटिव किसी तरह से संपर्क किए थे सर, बात हुई थी। तो फिर माता पिता सर यहाँ से गए और भाई था सर जो आरा में था, वहाँ से भी आया वहाँ पे। तो सर वहाँ पे जब गए तब तक वो लोग उसको भर्ती कर चुके थे। बोले कि नहीं आप जल्दी आवे कीजिए, तो बहुत सीरियस है। वहाँ पे एक ताजा बाबू डॉक्टर है सर, सबसे पहले वहाँ पे ये लोग ले गया उसको। वहाँ पे डॉक्टर साहब मतलब नहीं लिए, एडमिट नहीं लिए। तो बोला कि आप एवे कीजिए, तो जाते जाते प्रभात मेमोरियल में सर वहाँ पे जाकर के भर्ती कर दिया गया। ठीक है। प्रभात मेमोरियल में सर, वहाँ पे जब हम लोग गए सर, मम्मी पापा गए मेरी भतीजी की, तो वहाँ पे कहा गया सर कि इसको ठंड लग गया है, बहुत जोर से ठंड लगा हुआ है और एकदम बेहोश है, वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, वेंटिलेटर पे है, समझे ना सर। जी। तो हम लोग सर समझ रहे हैं, गांव से गए थे सर, तो मान लिए उनका बात की, डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं सर, जो भी है जो बोले वो सही समझे सर। 2 से 3 दिन तक सर, 2 से 3 दिन तक वहाँ पे 3 दिन तक सर हम लोग इसी उम्मीद में रहे कि ठंड लगा हुआ है सर। जब पूछ रहे थे तो बताया जा रहा था कि हाँ सुधार है, स्वास्थ्य में सुधार है। बच्ची से विजिटिंग आवर्स भी रहते हैं, उस दौरान आपको मिलने नहीं दिया गया क्या? नहीं मिलने दिया गया सर, जबरदस्ती सर। 3 दिनों तक हॉस्पिटल में बच्ची रही, परिवार के किसी सदस्य ने कोई मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं सर, एकदम नहीं कि वेंटिलेटर पे आप लोग नहीं मिल सकते हैं, हाथापाई किया गया, धक्का धुकी किया गया सर। वो हॉस्पिटल के जो नर्सिंग कर्मचारी जो होते हैं उन लोगों के द्वारा सर जी, समझे ना सर। उसके बाद जब सर किसी तरह से हम लोग को वहाँ पे पता चला सर कि मतलब कि उसके साथ कुछ जाति हुआ है सर, समझे ना, ठंड का मतलब बहाना है जी। तो जबरन जो मेरे भाई थे और भाभी थी, वो जबरन वहाँ पे मतलब घुसे, धक्का धुक्की करके घुसे। वहाँ पे जब गए सर तो बच्ची होश में थी सर, उस समय बच्ची होश में थी। और मम्मी जो भाभी मेरी थी वो पूछी, तो सर हाथ रखी ना, जो होता है आप जाइएगा वहाँ पे तो परिवार बेटी है, तबीयत खराब तो हाथ पकड़ते हैं ना सर जी जी। तो हाथ पकड़े तो बच्ची हाथ दाबी बहुत जोर से भाभी की, मम्मी की, और आंख से आंसू चल रहा था सर उसका, समझे ना सर। मोबाइल नहीं था, मोबाइल नहीं आने दिया गया,
जबरन गए थे सर, समझिए कि धक्का मुक्की करके गए थे। तो उस दौरान पूछी मम्मी कि बेटा तोरा साथ कुछ गलत तो होलवे है? तो हाँ में सर हिलाई सर, और आंख से आंसू चल रहा था सर। इसी समय वहां पर जो डॉक्टर थे उन्होंने देख लिया कि ये लोग बतियाना चाह रहे हैं और कुछ बताना चाह रही है। जबरन धक्का धुक्की करके निकाल दिया गया सर वो मतलब कमरा से कि नहीं उसे आप बात नहीं कर सकते हैं पेशेंट से, तो उसको अभी हम लोग पाइप से खाना देंगे। मुंह में लगा हुआ था सर, मुंह में लगा हुआ था दवा कि खाना देंगे। उसके बाद निकले सर, बाहर आ गए लोग, हम लोग बाहर आ गए। उसके बाद हम लोग सर चल गए, हुआ कि अब पेशेंट को ले जाएंगे दूसरे हॉस्पिटल में जी। नहीं ले जाने दिया सर, एकदम नहीं, धक्का धुक्की कर लगा कि नहीं, किसी हालत में नहीं। इसी दौरान सर वहाँ की वार्डन है नीतू ठाकुर, हॉस्टल की सर, हॉस्टल वाली वार्डन, वो आई, हाँ हॉस्टल वाली वार्डन, वो आई और बोली कि तब तक हम लोग जाकर वहाँ पे FIR सर कर दिए थे के वहाँ पे। तो बोली कि केस काहे के लिए किए हैं, सिर्फ पैसा कौड़ी लेके सब मामला रफा दफा कर दीजिए। अच्छा, जो 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 होना है सो हो गया, सो आप रफा दफा कर दीजिए, समझे ना, और नहीं ले जाइए। क्योंकि हम लोग सर पैसा लेना रहता सर, मतलब अपना बच्ची का जान और का सौदा करने गए थे सर, इज्जत आबरू का। आपको लगा कि अंदर बच्ची इशारा कर रही है कुछ गलत हुआ है? वार्डन का ये व्यवहार स्पष्ट कर देता है कि वाकई कुछ गलत ही हुआ होगा। गलत है सर, वो जिंदा रहती तो साक्ष्य बन जाता सर, सब कुछ बता देती सर। बहुत किसी तरह जब हम लोग उसको निकालने लगे सर हॉस्पिटल से, तो जो लड़की मतलब कि जो मामी थी और मम्मी थी, कपड़ा जब देखी सर, उनको शरीर पे कैद कितना जगह सर खरोच का निशान था सर, नाखून का निशान था, चोट था, रगड़ा हुआ था, माथा के पीछे सर के पीछे चोट था, मतलब ऐसा जगह था कि जो हम बता नहीं सकते हैं सर। तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं है सर, देखे होंगे, सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। बच्ची ने क्या झेला होगा ये तो वही जान पा रही है, कोई उस दर्द को शायद महसूस भी नहीं कर सकता और करने की नौबत भी ना आए, ये हम जानना चाहेंगे। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि पुलिस के पास आप गए, फिर पुलिस का व्यवहार कैसा रहा? नहीं, बहुत दुर्व्यवहार सर, पुलिस तो मान ही नहीं रही है। हम लोग जब कहे कि आप हॉस्टल से ले गए तो कमरा तोड़े, तो कमरा तोड़े कुछ दिखाइएगा ना, CCTV फुटेज या वीडियो रिकॉर्डिंग या 112 पर कॉल कीजिएगा ना। कि आप आजकल तो सर मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप वीडियो दिखाइए कि किसे तोड़ करके ले गए हैं कमरा में। तो लोग बोला कि पुलिस बोली कमरा तोड़ करके लाया है। तो हम लोग सर हॉस्टल में गए, हॉस्टल में सर कमरा सर रूम का दरवाजा नहीं टूटा हुआ था सर, समझे ना, रूम पूरा क्लीन कर किया गया था, साफ सुथरा सर, एकदम पोछा उछा मार करके, एकदम जैसा लग रहा था कि यहाँ कुछ हुआ है सर। हम लोग को और सर तक होता गया। तो हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे थाना जो प्रभारी हैं SH1 चित्रगुप्त नगर रोशनी वर्मा, समझे ना सर, उन्होंने बहुत नाइंसाफी किया सर, शुरुआत से ही नाइंसाफी। रोशनी वर्मा महिला अधिकारी से मिले आप लोग? महिला अधिकारी सर, महिला हो करके सर, चित्रगुप्त नगर थाना के SHO महिला, वार्डन महिला, हॉस्टल संचालक नीलम अग्रवाल महिला, सब महिला सर। उसके बाद महिला जो बच्ची बेटी के साथ एकदम मतलब खिलौना, मतलब देख नहीं सकते हैं सर, वो जो रो रही थी सर, हाथ पकड़ के जाती थी सर, आंख से आंसू गिरा, कुछ बताना मेरी बच्ची चाह रही थी सर। ये लोग सर उसको मार दिया। और उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश, उनका सर रोल बहुत गंदा रहा सर। उन्होंने हम लोग को सर धक्का धुक्की मारा पीटी करके भगाया सर वहां से, समझे ना सर। बच्ची होश में आ रही थी सर, उसके बाद जो बेहोश हुई कभी होश में नहीं आई सर, समझे ना सर। उसके बाद हम लोग सर उसके बाद वो लोग कहा कि जितना जल्दी दाह संस्कार कर दीजिए यहाँ से सर, हॉस्पिटल से भी मतलब, हाँ। उसके बाद मेदांता लाए हैं सर, मेदांता में भर्ती किए, वहाँ भी हम लोग से 4 लाख रुपया का लगभग लिया सर, प्रभात मेमोरियल 4 लाख रुपया सर, 4.5 लाख रुपया प्रभात मेमोरियल लिया सर, 5 लाख करीब। उसके बाद मेदांता लाए सर, मेदांता में भी सर उन्हें मतलब लाए, उसी रात रहे और सुबह में सर 10:30-11 बजे के पहले डेथ कर गई। और उसके डेथ करने के पहले सर पुलिस प्रेस मतलब वक्तव्य भी जो आप लोग सुने भी होंगे, हम भी सुने सर, कितना होता है सर कि पहले ही वो डिक्लेयर कर चुके थे कि लड़की सुसाइड की है नींद की दवा खा करके, समझिए सर, नींद की दवा खा करके लड़की सुसाइड कर ली है और मतलब अभी जिंदा है लड़की वहां पे, और उसको मृत घोषित कर दिया जाता है प्रशासन के द्वारा, लोग के द्वारा सर।
और कहा जाता है कि इसका कमरा में 90 ठो नींद का गोली मिला है। मोबाइल हम लोग से छीन लेते हैं सर, लड़की का जो मोबाइल रहता है मोबाइल ले लेते हैं, कपड़ा नहीं मिला सर। बिल्कुल, पूरी बात तो आ रही है समझ में, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसके पिता भी हमसे बात करने की स्थिति में हैं? हम जानना चाहेंगे कि वो क्या इच्छा रखते हैं सरकार से, वो क्या मांग करते हैं अपनी बेटी के लिए। हम भैया से बात कराते हैं सर, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए सर जी। अब पुलिस हम लोग को डंडा मारी सर, पोस्टमार्टम किसी तरह करवाए सर, वहाँ पे जा करके वहाँ पे मतलब न्याय मांग रहे थे। एसएसपी महोदय के बहुत, एसएसपी साहब हम जानते थे, हम लोग बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं। एएसपी जो हुए अभिनव कुमार सर, वो बोले कि एविडेंस लाइए। हम परिवार, पीड़ित परिवार, हम एविडेंस कहाँ से लाएंगे सर? हम जा रहे हैं हॉस्पिटल तो डॉक्टर मार रहा है सर, आपको उठाना जा रहे हैं तो पुलिस मार रही है सर। बिल्कुल सही बात है, आपकी भावनाओं का हम कद्र करेंगे। और जबरदस्ती सर हम लोग वहाँ पर थे, लाश को उठा करके सर दाह संस्कार कर दिया गया। बिल्कुल, हम आपके पास फिर आएंगे। हम चाहेंगे कि बच्ची के पिता से भी बात हो सके, अगर संभव हो तो हम आपके पास फिर लौटते हैं, लेकिन जरा हम सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय भी इस विषय पर जान लेते हैं। पीड़ित परिवार को सुन लिया है आपने, शशि रंजन जी क्या कहेंगे? वो सरकार जो कहती है हम किसी को न बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, यहाँ किसी को बचाया भी जा रहा है और पीड़ित को न्याय दिलाने की स्थिति या मंशा नहीं दिख रही है, ये पीड़ित परिवार खुद बातचीत में कह रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये सारी घटनाओं पर सरकार की नजर है। बहुत जल्द इसका सारा खुलासा होगा और ऐसा कार्रवाई होने जा रहा है कि बिहार में अपराधी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए 100 बार सोचेंगे। सरकार पूरी घटनाओं पर नजर रखी हुई है। जो प्रशासनिक गलतियां थोड़ा हुई है, सही बात है, हम भी सहमत हैं इस बात को जी। लेकिन उसके लिए एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्होंने कहा भी है कि इसमें प्रशासन के लोग से थोड़ा जल्दीबाजी हो गया था, लेकिन इस पर अब हम कार्रवाई कर रहे हैं। इतना निश्चिंत रहिए, किसी भी हाल में हम ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार के नीचे पूरा सिस्टम इस तरह से दुर्व्यवहार करता है, केस के साथ इस तरह से मजाक करता है और पीड़ित के साथ किस तरह की व्यवस्था काम करती है वो देख रहे हैं आप। सब उसे मारने पर तुले हुए थे, उसे बचाने वाला कोई नहीं दिख रहा है, पुलिस तक उसमें सहयोगी नहीं दिख रही। निश्चित रूप से इन सारी चीजों की जांच की जा रही है और जांच में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई, बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार ने तय कर लिया है। ठीक है, हम किसी को बकसने वाले नहीं हैं। जो भी गलत करेंगे उनको गया में पिंडदान तो जरूर करा देंगे। ये सरकार का स्पष्ट निर्देश है और गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से अपराधियों के लिए यह संदेश उन्होंने दे दिया है। प्रमोद जी क्या कहेंगे? देखिए, जो घटना घटी और जिस प्रकार से उनके जो परिजन थे, उनका जो अभी हम वक्तव्य सुन रहे थे तो रोंगटे खड़े हो गए जी। जिस प्रकार की आप बीती वो सुनाने का काम किए और जिस प्रकार से लिपापोती का प्रयास किया गया प्रशासन के द्वारा भी और थाना प्रभारी के बारे में भी उन्होंने जो कहने का काम किया, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना हो ही नहीं सकता है कि किस प्रकार से जो नीट की जो छात्रा थी, जिस प्रकार से उसके साथ गलत व्यवहार हुआ और बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के पहले ही प्रशासन के बड़े पदाधिकारी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है कि इस प्रकार की घटना नहीं घटी है। ये तो परिजन थे, परिजनों ने अगर आंदोलन नहीं किया होता, सड़क पर नहीं उतरे होते, न्याय की मांग को लेकर के आगे नहीं बढ़े होते तो ये मामला दब गया होता, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। लेकिन सत्ता पक्ष के अभी प्रवक्ता ने कहा कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं। इसकी सबसे पहले न्यायिक जांच होनी चाहिए कि कौन कौन लोग जो है पूरे घटनाक्रम में किन किन लोगों की जो है अनियमितता रही है, जिनकी जवाबदेही निर्धारित थी कि आपको इस पर यह कार्रवाई करने, उन्होंने वो कार्रवाई करने से बचने का प्रयास किया और मामले को दूसरे दिशा में ले जाने का काम किया। तो एक एक व्यक्ति की जो संदेहास्पद भूमिका है उसकी जांच होनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? यही प्रशासन के पदाधिकारी जो बचाने का काम करते हैं, पीड़ित को जो
उसमें दोषी हैं और आनन फानन में आप वक्तव्य दे देते हैं, तो क्या वही लोग जो है जांच करेंगे और उससे क्या निष्पक्ष जांच संभव है क्या? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बतला देता हूं कि जिस प्रकार से पटना में इस प्रकार के लॉज और जो है छात्रावास जो है उसकी जांच कौन करेगा? नहीं, उसकी जांच हम भी करेंगे और हमने उस पर स्पेशल रिपोर्ट तैयार करने की ये कार्रवाई शुरू कर दी है। हर पटना के हर आंकड़ा, हर व्यक्ति, हर जवाबदेही से हम पूछेंगे। छात्रावास बिल्कुल प्रमोद जी एक सेकंड, पीड़ित के पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा व्यथित हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे उनसे। हम बस ये जानना चाहते हैं कि वो क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से, पुलिस से, और अब तक जो उनके साथ हुआ है, जिस तरह का व्यवहार उनके परिवार के सदस्य के साथ हुआ है, क्या स्थिति देख रहे हैं वो इस मामले में। जी आपको हम सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ सर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी हाँ, ये पिता भैया हुए भैया। जी जी हाँ, क्या चाहते हैं आप इस मामले में, सरकार से क्या मांग रखेंगे आप? हम कुछ चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो जी, न्यायिक जांच हो, और सरकार पर पूर्ण भरोसा है, सरकार से उम्मीद है कि लड़के को न्याय मिले और दोषियों को सख्त फांसी की सजा दी जाए। किन लोगों की भूमिका संदिग्ध लग रही है आपको? किन लोगों ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया? सर हम विशेष नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन हॉस्टल संचालक और हॉस्पिटल जी दोनों मिले की मिली भगत से घटना घटी है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन का सपोर्ट भी है रहा है हम लोगों के, इसलिए न्यायिक जांच की मांग करते हैं कि न्याय मिले पीड़ितों को। जी जी हमारी सहानुभूति है और हम भी आपके इस मांग के साथ खड़े हैं और इस वजह से हम बात अपनी रख रहे हैं। जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं क्या? पीड़ित के चाचा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ सर। जी हाँ सर। हाँ। जी हाँ सर, ये तो है सर कि हम लोग यही मांग कर रहे हैं सर, सरकार से मांग कर रहे हैं जी, और प्रशासन से मांग कर रहे हैं। अभी तक जो एक तरफा मतलब कि जो कार्रवाई कर रही थी पटना पुलिस सर, और जो कोर्ट से पहले ही एकदम पास कर दिया गया था एसएसपी महोदय के द्वारा कि क्लीन चिट को। सर एक मांग है सर, छोटा मोटा चोरी कोई करता है उसको पुलिस उठा करके सर जेल भेज देती है। मेरी बच्ची जो सर 17 साल की है उसको एफआईआर में दिखा दिया गया 18 साल सर। 17 साल 4 महीना 3 दिन या 2 दिन का है सर। 9 सितंबर 2008 को उसका 9/3/2008 को सर उसका जन्म तिथि है सर, देख लीजिएगा। उसको 18 साल बता दिया गया सर, है बताइए। और उसके बाद एकदम पुलिस जो है उसको बचाने के लिए सर जी जान लगा दी वहाँ पे। चलिए, बड़ा सवाल यही है कि पुलिस किसे बचाना चाह रही है, पीड़ित परिवार ये सवाल रख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके दुख को समझ सकते हैं, आपके दुख में आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। पीड़ित बच्ची को हमारी श्रद्धांजलि है, लेकिन सवाल यही है कि उसके दोषी कौन है, ये जांच कौन करेगा। दिव्या जी, जल्दी से हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको इस मामले में किन किन को दोषी ठहराएंगे? इस घटना में पुलिस, जो भी पुलिस अधिकारी हैं जो इसको लीपापोती का काम करना शुरू किए थे, उनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि परिजन भी आप लोगों को बताए कि उच्च स्तरीय जांच, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जांच किया जाए, क्योंकि पुलिस के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है। पीड़ित परिवार जो है उनकी सुरक्षा, उनकी सुरक्षा की भी गारंटी की जाए। और जितने भी ये हॉस्टल के जो लोग हैं, साथ में जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं और वो चलाने वाले संचालक हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और जो ये जो हॉस्टल्स, ये नेक्सस चल रहा है, ये जो प्राइवेट हॉस्टल्स जो चल रहे हैं, उसकी जो सुरक्षा है उसकी जांच की जाए। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगी आपको दीपक जी कि इसकी सुरक्षा को जांच करने के नाम पे मोरल पॉलिसिंग ना किया जाए, क्योंकि अभी जितने भी हॉस्टल्स हैं, अभी आप देखेंगे इस घटना के बाद उनके टाइमिंग पे कंट्रोल किया जाएगा। महिलाएं कितने बजे जाएंगी, कितने बजे आएंगी, उसके ऊपर बात होने लगेगी। तो हम चाहते हैं कि ऐसे हॉस्टल्स जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं वो कैसे चल रहे हैं
और उसकी जांच भी की जाए और इसमें उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड की घटना में आपने देखा कि अंकिता भंडारी में बहुत ऊपर के लोग लगे हुए थे, उसमें इसमें भी लग रहा है कि कोई ना कोई जो है इस तरह के लोग हैं, तभी जाकर के वरीय अधिकारी भी उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए, कई तरह के संदेह हैं, कई सवाल हैं और ये बात भी है दीपक जी, ये बस इस घटना की बात नहीं है, खगड़िया की बात हो, मधेपुरा की बात हो, पूरे देश भर की बात हो। ये जो भाजपा की जो सरकार है वो हमेशा बलात्कारियों के साथ, हत्यारे के साथ खड़ी रही है। बात निकली है तो दूर तक जाएगी, स्वाभाविक बात है, लेकिन हमारे साथ थोड़ी वक्त की बाध्यता है। एक और छोटी सी प्रतिक्रिया प्रमोद जी की बात जी। दिव्या, आपकी बात आ गई। बड़ी बात करते हैं जी। अभी तक कोई स्टेटमेंट होम मिनिस्टर का नहीं आता है। अभी हमारे चीफ मिनिस्टर अभी यात्रा पे निकले हैं और बिहार की बेटी की सुरक्षा बिल्कुल समृद्धि की ओर बढ़ते बिहार में हमारी बेटी की ये स्थिति है कि उसकी सांसें रुक जा रही है, और सांसों को रोकने वाला जिम्मेदार कौन है, ये जांच पड़ताल तक करने में पूरे सिस्टम की लापरवाही उजागर हो रही है। प्रमोद जी, आपकी बात हमने बीच में रोक दी थी, थोड़ा समय अभाव है, हम चाहेंगे जल्दी से अपनी बात रख लें। आप किस तरह की जांच की संभावना? ये इस न्यायिक जांच हो और निष्पक्षता के साथ हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और नीचे से ऊपर तक जो इसमें शामिल लोग हैं उन तमाम लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, तभी जाकर के उस बच्ची के साथ न्याय बिल्कुल है। पीड़ित परिवार का कहना है कि नाखून से नोचे जाने के निशान मिले थे, तो सिर्फ वो नाखून जिसके थे उसे नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था में उस नाखून के निशान को छिपाने से लेकर अस्पताल के डॉक्टर से लेकर के सारे लोग, और पूरे मामले की लीपापोती करने वाले हर शख्स को जिम्मेदार मानकर उसका पिंडदान किए जाने की गारंटी शशि रंजन जी आप दीजिए। देखिए, बात स्पष्ट है, हम किसी को बकसने वाले नहीं हैं, हम काम में विश्वास करते हैं, और जल्द ही जांच की पूरी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, और परिणाम 48 घंटे से 72 घंटे में आपको मिल जाएंगे। चलिए, 48 घंटे से 72 घंटे हम काम में विश्वास करते हैं, हम बोलने में विश्वास नहीं करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी बोलने में विश्वास नहीं करते हैं, बस वो बोलने में ही विश्वास करते हैं। याद रखिएगा, और देख लीजिए ना, सिर्फ एक घटना नहीं, पटना के अलावा पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया में तो 4 साल। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि उदाहरण स्थापित किया जाए। बिल्कुल। चलिए, समय अभाव है, बहुत हम छोड़ने वाले नहीं है किसी भी स्थिति में। बिल्कुल, और अगर छूटते हैं अपराधी तो सवाल पूछने के लिए हम मौजूद रहेंगे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, 72 घंटे का समय दे रहे हैं, हम नजर बनाए रखेंगे। समय बाध्यता है, नहीं तो हम थोड़ी और बातचीत इस विषय पर करते हैं, क्योंकि सामाजिक रूप से भी, सरकारी व्यवस्था के रूप से भी ये विषय पूरे तंत्र को झकझोरने वाला है, और इस विषय पर हम आगे फिर बात करेंगे, क्योंकि ये एक बेटी की जान गई है, लेकिन उसकी जान जाया न जाए, कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या गौतम, शशि रंजन जी और प्रमोद सिन्हा जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीड़ित परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है, हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं, और न्याय के लिए उनकी लड़ाई में भी कशिश न्यूज़ उनके साथ खड़ा है। हम अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।